प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग ये है कि जिस तरह से प्रत्येक ट्रेन में विकलांग की बोगी चलती है, इसी तरह से प्रत्येक ट्रेन में साधु संत की बोगी चलना चाहिए। प्रत्येक ट्रेन में उस पर लिख दिया जाए साधु संत, तो उस बोगी में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ साधु संत ही जाएंगे। पूरे देश में साधु संतों को फ्री यात्रा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारी मांग सब तीनों मांगे साधु संत के सम्मान में है और नारायण दास मैदान में है। शरीर छोड़ सकते हैं मगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हुए हैं और यहीं पे एक संत महात्मा रहते हैं जो काफ़ी उग्र संत हैं और काफ़ी सरकार से मतलब कि नाराज हैं, जो उनकी मांगे नहीं जा रही हैं। और आज उन्हीं के दर्शन करेंगे, उन्हीं का सत्संग लेंगे। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं महाराज जी के पास और उनका दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। अभी महाराज जी की आपकी कुटिया दिखाता हूँ, कैसी महाराज जी की कुटिया है, कैसे रहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं, देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है। देख सकते हैं किस तरह घास फूस की कुटिया बनी हुई है। और ये महाराज जी का यहाँ पे धुना बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ठो चारपाई पड़ी हुई है, देखिए। और इसी में रात में संत महात्मा रुकते हैं और जो यात्री आ गए वो लोग रुकते हैं। देख सकते हैं किस तरह का धुना है महाराज जी का। देखिए रात में ठंड का मौसम चलता है तो यहीं पे तापते हैं और यहीं पे रहते हैं। और नीचे मंदाकिनी मैया बहती है नीचे। और यहाँ पे देखिए महाराज जी आज कुछ फैला रहे हैं, शायद हवन सामग्री। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, दर्शन करेंगे। अब 15 नवंबर से हम भोजन त्याग में थोड़ा बहुत लेते हैं, चल रहे हैं और चलेंगे। सही। तो महाराज जी कब तक आप भोजन नहीं लेंगे? मतलब लोकसभा चुनाव तक। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। अच्छा। तो भोग प्रसाद हमारा चालू हो जाएगा। महाराज जी चुनाव तो 2024 में होंगे अब। हाँ, अप्रैल मई में होंगे। 24 जब तक ऐसे ही चलेंगे 6 महीना। 15 नवंबर से 6 महीने हो रहे। अच्छा, आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि हरवा के मानेंगे। हाँ, यहाँ भी तो काम कर दिया, मुख्यमंत्री बदल गया, हमारे पक्ष का बन गया। जो कहते थे हम साधु महात्माओं को जेल भेजेंगे, तो उसी के दुख में हमने भोजन त्यागा है। क्यों कि हमको यहाँ 12 साल रहना है, तपस्या करना है। और रेंजर अगर हमको जेल भेज रहा था तो हमारी 12 साल की रील कट रही थी। डिप्टी रेंजर दोषी है इसमें। हाँ, इसीलिए हमने भोजन त्यागा है कि हम मर सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं, मगर अब प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी बाबा ने काम किया हमारा, हमको यहाँ से नहीं जाने दिया। अब नहीं आते रेंजर साहब? बिल्कुल नहीं, मैं तो डर गया कि इस स्थान पर ढूंढकर नहीं आएंगे। अच्छा। कभी नहीं आएंगे, तब से नहीं आए हैं। हाँ महाराज जी, क्या आपकी मांग है जो सरकार पूरी नहीं कर रही तो आप भाजपा को हरा रहे हैं? हमारी मांग ये है कि साधु संतों को, मोदी जो भारत के राजा हैं और राजा के जो नौकर होते हैं, तो वो साधु संतों से सर चढ़कर बोलते हैं और साधु संतों को सरकारी भूमि पे भजन नहीं करने दे रहे हैं, कुटिया बना के नहीं रहने देते। जेसीबी से गिरवा देते हैं। अगर कोई पक्की कुटिया बना ले और कोई झोपड़ा बनाता है तो वे आ जाते हैं, 10-15 आदमी से झोपड़े तोड़ जाते हैं। तो बताइए, साधु संत अगर सरकारी भूमि पे भजन नहीं करेगा, क्या वो मोदी के आवास में जाके भजन करेगा? बताओ आप। और मोदी जी अयोध्या में जाके महात्मा जी के चरणों में सर टेकते हैं और मोदी के नौकर पूरे देश में संत महात्माओं के सर पे चढ़ के बोलते हैं। ये कौन सी राजनीति है? कुटिया तोड़ देते हैं, कुटिया तोड़ देते हैं और संत महात्माओं को गालियां देते हैं। अच्छा। सर चढ़ के बोलते हैं, हम बोल नहीं रहे ना। जी जी। क्यों बोलते हैं सर चढ़ के? जब राजा मत्था टेकता है तो नौकर को तो और पहले मत्था टेकना चाहिए। हाँ, और तीसरी मांग हमारी ये है कि जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब ट्रेन में साधु संतों का किराया नहीं लगता था और मोदी आ गए, 10 साल होने जा रही है मोदी को, मोदी ने ट्रेन की व्यवस्था बदल दी, सीट नंबर दे दिया। तो सीट नंबर की वजह से साधु संतों को टिकट लेना पड़ता है। साधु संत अगर टिकट नहीं लेते हैं तो प्लेटफार्म पे पुलिस साधु संत को खदेड़ देती है, निकलो बाहर, अवैध रूप से नहीं अंदर जा पाओगे, कोई कहीं तुमको लूट मार करना है तो भगा देते हैं गाली देकर। तो प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग ये है कि जिस तरह से प्रत्येक ट्रेन में विकलांग की बोगी चलती है, इसी तरह से प्रत्येक ट्रेन में साधु संत की बोगी चलना चाहिए। प्रत्येक ट्रेन में
उस पे लिख दिया जाए साधु संत, तो उस बोगी में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ साधु संत ही जाएंगे। पूरे देश में साधु संतों को फ्री यात्रा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारी मांग सब तीनों मांगे साधु संत के सम्मान में है और नारायण दास मैदान में है। शरीर छोड़ सकते हैं मगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। 2024 में भाजपा को पटकेंगे अगर हमारी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री जी, और हमारी सुनेंगे, हमसे आशीर्वाद लेंगे तो पुनः तीसरा प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी कह रहा है, हमारे कोई मोदी दुश्मन नहीं है। सही। हमारा काम करो, हमारी मांग सुनो और हमसे आशीर्वाद लो और पुनः तीसरा प्रधानमंत्री बनो। मांग सुननी चाहिए। हाँ, और मांग नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री जी एक और हिंदुत्व चलाते हैं और एक और अपमान करते हैं हिंदुत्व का। क्या मुस्लिम है? नहीं, बताइए। सही। हिंदुत्व के श्रेष्ठ हैं, भगवान का रूप है संत, और संत का अपमान कर रहे हैं मोदी नौकरन के द्वारा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री 24 में नहीं बनने दिया जाएगा भाजपा का, अगर नहीं सुनेंगे। हाँ, नहीं सुनेंगे तो, और सुनेंगे तो पुनः बने दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। सही। आपकी मांगे मोदी जरूर सुनेंगे महाराज। सुनेंगे तो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर आशीर्वाद है आपका। यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा। आशीर्वाद लेने के लिए, दूर से नहीं होता है। चित्रकूट तो महाराज जी आते रहते। चित्रकूट से हमें क्या मतलब, मंदाकिनी गंगा पे आना पड़ेगा। जब वो बनारस जा सकते हैं गंगा जी पे, वो गंगा जी भागीरथ ले आए थे राजा स्वर्गलोक से, तो ये गंगा जी को सती अंसुईया जी ले आई पाताल लोक से, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बने, वो गंगा जी हैं जी। तो झूठ नहीं जाएगा। अगर मोदी जी मंदाकिनी गंगा पे आशीर्वाद वाले नहीं आते हैं तो यह शराब है कि दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। अगर राज करना है तो आना पड़ेगा मंदाकिनी गंगा पे, बनारस की तरह है। जिस तरह से बनारस में जाते हैं, अरबों रुपया उल्लाते हैं दीपावली को, जनता की खून की पसीने का पैसा, तो क्या मंदाकिनी गंगा पे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, तभी बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बनेंगे। ये सतयुग से तपोभूमि है। भगवान राम ने यहाँ 11.5 वर्ष तपस्या करी। अयोध्या में तो सर्व राज्य किया भगवान ने। तो क्या राज्य बड़ा होता है कि तपोभूमि बड़ी होती है? तपोभूमि बड़ी है। हाँ, तो तपोभूमि से शराब है मोदी को। प्रधानमंत्री नहीं बनेगा भाजपा का। आएंगे तो बनेगा और नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा। चित्रकूट से थोड़ी दूर और आना पड़ेगा। टाटी घाट में आना पड़ेगा, मंदाकिनी गंगा पे। मंदाकिनी गंगा तो रामघाट पे भी है। नहीं, यहाँ आना पड़ेगा टाटी घाट। हम तो यहीं मिलेंगे। टाटी घाट आना पड़ेगा मोदी। हाँ, पुनः दोबारा मांगे हो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ महाराज जी, खाली रेलवे में बस छूट चाहिए कि और बसों में? नहीं, रेलवे में और प्लेन में? नहीं, साधु संत प्लेन से नहीं चलते हैं, ट्रेन से। अब तो महाराज जी चलने लगे हैं। वो चलने तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उसमें भी तो होना चाहिए। बस हमें ट्रेन से मतलब है। ट्रेन जो है साधु संतों का लंबा सफर होता है, इसलिए। अब बस को तो ऐसा थोड़ा बहुत सफर होता है तो चल जाएंगे, किराया दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, प्लेन से तो जल्दी पहुंचेंगे। नहीं, साधु संत को जल्दी नहीं भेजना है, साधु संत को ट्रेन से भेजना है। जो लोग महाराज जी जाते हैं प्लेन से, वो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। वो लक्ष्मी के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के भक्त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से महाराज जी? लक्ष्मी जी के भक्त और भगवान के भक्त। तो भगवान ने साफ कहा है कि हमारा भक्त होता है निर्धन, गरीब और मूर्ख। क्यों? उसे अपने मरने जीने की तमन्ना नहीं होती है, वो भगवान का असली भक्त होता है। जैसे अब जंगल में हम उस पार निकल जा, हमें जानवर खा ले तो हम मूर्ख ही तो हैं, शरीर ही तो हैं कि हम जो उस पार चले जा। ऐसी सर्दी में हम उघारे बैठे हैं और हमें जो भी तमन्ना नहीं है कि हम भूखे रह रहे, तो हम मरेंगे कि जिएंगे। सही। और लक्ष्मी के भक्त होते हैं, वो गाड़ियों से चल रहे, 4-4 गनर चल रहे, लाखों रुपया थैली झोरी में चल रहा है, वो है संत, तो वो लक्ष्मी जी के भक्त हैं। तो उन्हें घर से बाहर निकल रहा है, उन्हें मरने का भय सता रहा है कि हमारा शरीर न छूट जाए, मौत का भय सता रहा है। इसीलिए महाराज जी गनर रखते हैं। हाँ, डर रहता है उनको। हाँ, और नीचे धरती माता पे आसन नहीं लगा सकते हैं जिसको भय है। भय है तो वो भगवान का नहीं है, लक्ष्मी जी का भक्त है। हम जब से इस रूप में आए, हम नीचे जमीन में आसन लगाते हैं।
यहाँ हम टाटी घाट में रहे, बरसात हमको महात्माओं ने बहुत रोका। पहले त्रिवेणी के यहाँ रहे, उन्होंने बहुत कहा, हमने नहीं महाराज जी कुछ नहीं, उसी चबूतरे पे देखे। नहीं पहले चबूतरे पे थे। हाँ। अब तो हम तो नीचे रहते थे अंदर अंधेरे में। फिर यहाँ आ गए हम बरसात में, जी महात्माओं ने बहुत कहा, मानती जी ने, हमने नहीं कुछ नहीं बोले। यहाँ बामी भी है, नांग रहते, हमने रहने दो, हमें कोई तमन्ना नहीं, हम नीचे ही रहे। तो मानती भी मान गया सब कुछ सही। हाँ, तो हमें कोई भय नहीं, हम तो नीचे ही रहते हैं। भगवान अपने आप रखाएंगे, यही तो त्याग है। बिल्कुल। संत का त्याग है। तो धीमे धीमे बढ़ेंगे। पौधा है तो एकदम इतना बड़ा तो होता नहीं है, धीमे धीमे बढ़ता है। 50 फुट का एकदम हो जाए, अंकुर देगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। तो इसी तरह से तो हम और का बढ़ रहे हैं, फिर वो जितना बढ़ा के ले जाए। सही। अब जो मोदी से जो हमने 3 मांगे रख दी, हम कुछ नहीं जानते थे कि क्या होना है, कुछ नहीं जानते थे। जिस दिन यहाँ रेंजर आया, हम गंगा जी को उस पर चले जाते थे। तो उस दिन हमें भगवान जी ने बुखार दे दिया, बुखार से हमें रोक लिया और रेंजर आया शाम के तो हम उस तरफ चले जाते। तो हमें कोई बदल भी नहीं था, यहाँ मानती से होती रहती, हम चले जाते। लेकिन भगवान को रोकना था, रोक दिया बुखार देकर, रुक गए हम। रुक गए तो हमारी रेंजर से करा दी झगड़ा। जब झगड़ा हो गया, अब धौंस देवे, हम जेल भेजेंगे महात्माओं को। तो फिर हमारी 12 साल की रील कट रही, इसलिए हमें भोजन पर से त्याग दिया। तो भगवान जी ने हमारी अपने बुद्धि को मार दिया कि अब जो 3 मांगे रखो, तब जी हमें 3 मांगे रखने पड़े। अब मजबूरी में हमें भूखन मनना है, मनने का है भगवान जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। हाँ, लोकसभा चुनाव कराने के बाद वोट खुल जाएंगे, बस खाना, जब तक हमको भूखे रहना है। तो उससे पहले महाराज जी आपकी मांगे पूरी हो गई तो मोदी आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम खाने लगेंगे। मोदी के बाद महाराज जी की खिंचा रहे, अगर कोई आशीर्वाद लेने आएगा उसे देंगे आशीर्वाद, तो पहले मांगों की शर्त रखी जाएगी, तभी तो देंगे, तो उसे बनाएंगे। और जब कोई नहीं आएगा आशीर्वाद लेने, तो हमारा किसी को आशीर्वाद है ही नहीं है। जिसकी तपस्या नसीब होगा वो बनेगा। जी आपने तो श्राप, हमने श्राप दे दी भाजपा को, और भाजपा आती है तो फिर भगवान है ही नहीं है, बस 100 की जगह मान लियो फिर। अच्छा, हाँ, फिर भगवान है ही नहीं है बस। क्यों? संत की जब वाणी झूठी हो जाएगी तो भगवान है ही नहीं है, तो फिर हम क्यों रहेंगे? नहीं तो संत तो लक्ष्मी के भक्त हैं, उन्हें अपना दिख रहा है कि मोदी हमें अटैची भर के दे देवे और हम टीवी पे बोलेंगे हिंदुत्व लेके चल रहे हैं हम, और संतों में रोज नौकर डंडा गालें, हमें कोई मतलब नहीं है। रोज जेल बेड़ में संतों को, और संतों की रोज कुटियां गिरावे नौकर, हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या वे संत हैं? लक्ष्मी के भक्त हैं? भाई तो बात चल रही। कोई दूर जाए तो जी गलत है ना। नहीं, और राजा हो दोषी क्या नहीं हो? आपसे पूछा है। लेकिन राजा सब जगह व्यवस्थाएं बना के रखे ना। हाँ, तो आप रुक जाओ, सरकार आप भाजपा से जुड़े, हमने मान ली, तो आप मोदी से बात पहुंचाओ कि वो संत सही बात तो मांग कर रहा हूँ, उसे आप हमने कैमरामैन से बोल दिया, उसने बोला तो हमने बोल दिया कि मोदी हमारी 3 मांगे स्वीकार करें, आप आशीर्वाद ले पुनः प्रधानमंत्री दोबारा बने। तो आप तो पहुंचाओ भाई, ये तर्क वितर्क मत करिए। राज्य सरकार का मामला, राज्य की नहीं है, पूरे देश में सम्मान चाहिए हमको। भाई राज्य में थे रहती थी, संत महात्माओं का सम्मान होता था। यहाँ जितनी पक्की कुटियां बनी सब अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के समय की बनी हुई हैं, और शिवराज सिंह आए उसी दिन से यहाँ रोक लग गई। तो फिर भी भाजपा की आ गई, फिर भी आगे भाजपा की आ गई, तो तभी तो हम मोदी को उठा रहे हैं। जो राज्य सरकार से नहीं हो, पूरे देश में सरकार किसी की भी हो, मोदी वहां से कानून लागू करेंगे, मुख्यमंत्री को अपने देश में लागू करना पड़ेगा। और ट्रेन की जो हम मांग रख रहा है वो तो मोदी की है, तो केंद्र सरकार है। तो फिर केंद्र सरकार जब राज्य सरकार को कानून देगी बना के, वो लागू होगा। ट्रेन की तो बात सही है कि वो तो केंद्र सरकार की है, तो सरकारी भूमि भी तो केंद्र सरकार की है, वो तो लागू करना पड़ेगा उनको। मोदी नया कानून बना रहा है, राज्य सरकार लागू कर रही हर जगह। सही। और त्रेता युग में रावण और बाली ने वरदान मांगा तो भगवान राम को आना पड़ा, विष्णु भगवान को राम रूप में आना पड़ा। और द्वापर में कंस ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की वरदान मांगा, अमर हो गया, तो किस रूप में विष्णु भगवान को आना पड़ा। तो इसी तरह से आज कलयुग में मोदी ऐसा राजा बन गया कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। मोदी ने मीडिया को 1 लाख करोड़ रुपया दिया है, मीडिया झूठी बात को उछाड़ती है, साची बात को दबाती है,
15 नवंबर से हम भोजन त्याग हैं, वीडियो चल रहा है, हमारे पास कोई मीडिया वाला नहीं आया है कि टीवी में निकाले कि संत महात्मा ऐसे बैठे। क्यों? कि उस पर मोदी ने रोक लगा रखी है, रुपया दिए हैं इसलिए। तो मोदी को हराने के लिए भगवान हमको मैदान में ले आए और हमारी शराब ही मोदी को हराएगी, भाजपा को। बोल रहे सतयुग में गुंडा बना वो हिरण्यकश्यप, सतयुग में गुंडा बना हिरण्यकश्यप। तो भगवान जी को भक्त प्रहलाद को ले आना पड़ा, भक्त प्रहलाद की मदद में नरसिंह रूप में आने पड़ा विष्णु भगवान को, आधा नर आधा शेर। और त्रेता युग में रावण ने तपस्या करी तो शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तो गुंडा बन गया। बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, आशीर्वाद दे दिया बाली ने, तो बाली को, तो बाली गुंडा बन गया। तो भगवान राम को आने पड़ा पृथ्वी पे, विष्णु भगवान को राम रूप में। द्वापर में कंस ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, कंस गुंडा बन गया। तो कृष्ण रूप में विष्णु भगवान को आना पड़ा। और आज कलयुग में मोदी गुंडा बन गया पूरे देश का, कोई उसे हराने वाला पैदा नहीं है। तो विष्णु भगवान ने संत रूप में हमको भेज दिया मोदी को हराने के लिए। ये गुंडा है, राक्षस, साधु संतों का अपमान कर रहा है, नौकरन से कुटियां करवा रहा है टाटी घाट में। और पुलिस वाले, थाने की पुलिस और स्टेशनों पे पुलिस वाले साधु संतों के सर पे चढ़ के बोलते हैं। और ट्रेन में पहले साधु संतों का किराया नहीं लगता था, और मोदी की सरकार आ गई और मोदी ट्रेन में साधु संतों से किराया लेने लगे। साधु संत भीख मांग के तो अपना गुजारा कर रहे हैं, और किराया कहां से देंगे ट्रेन का। और साधु संतों का सम्मान करेगा तो तीनों मांगे स्वीकार करेगा, तो इसे माना जाएगा, फिर हिंदुत्व का देवता माना जाएगा। फिर हिंदुत्व के देवता ही तो होते हैं, और जो हिंदुत्व का अपमान करें वो राक्षस होते हैं। तो मोदी हिंदुत्व का एक और अपमान कर रहा है, और एक और अयोध्या में जाके मत्था टेकता है, और बनारस में जाके मत्था टेकता है, और चित्रकूट में, टाटी घाट में, मंदाकिनी गंगा पे साधु संतों के ऊपर अत्याचार करवा रहा है नौकरन से। जेसीबी से कुटियां करवाई जा रही हैं। चक्की घाट में महात्मा है रवि, उनकी कुटिया जेसीबी से अभी करवा दी। कोई सुनने वाला नहीं है क्या महाराज? नहीं है, कोई नहीं सुनता। नहीं, जब राजा का आदेश है मोदी का, सुनेगा तो मोदी तो सुनेगा, वही तो राजा है देश का। और जब राजा नहीं सुनेगा तो नौकर कहाँ सुनेगा? नौकर के तो और पहले दिमाग खराब होते हैं। सही।